टीना और बीना दो बहनें थीं। दोनों अपने अम्मी अब्बू के साथ हंसी खुशी रहा करती थीं। टीना बहुत चुलबुली और बहुत ही फैशनेबल किस्म की लड़की थी। बचपन में तो खैर वो ज्यादातर फोन यूज करती थी, जिसके ऊपर गेम्स खेलती रहती थी और नत नए कपड़ों की फरमाइशें अपनी अम्मी से करती रहती। जबकि बीना, उसको बहुत शौक था किताबें पढ़ने का और वो अपनी अम्मी के साथ भी जितना कुछ हो सकता था घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाया करती थी। दोनों के रवैये और बर्ताव में बहुत फर्क था। कहने को तो सिर्फ 1 ही साल का फर्क था। बीना टीना से 1 ही साल बड़ी थी, लेकिन दोनों की सोच और रवैयों में बहुत फर्क था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और दोनों बच्चियां बड़ी हो गईं। टीना अभी भी बहुत ज्यादा फैशन की चीजों की शौकीन थी, जबकि बीना को जो भी कुछ उसकी अम्मी ला देती वही पहन ओढ़ के खुश होती। और बल्कि ज्यादातर वो यही कहती कि अम्मी आप ही मेरी शॉपिंग करके ले आया करें, मुझे जाने में मुश्किल होती है, मुझे पढ़ना भी होता है और घर के काम भी। अम्मी उसकी बहुत खुश होती है, हमेशा टीना को कहती कि अपनी बड़ी बहन बीना से सीखो, कितनी अच्छी और फरमाबरदार बच्ची है। लेकिन टीना को इन तमाम बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैशन की नित नई चीजें निकाल निकाल कर देखती रहती और अपने अब्बू और अम्मी से फरमाइश करके मंगवाती रहती। वक्त गुजरता रहा, दोनों बड़ी हो गईं। अब दोनों के लिए रिश्ते तलाश किए जाने लगे। टीना और बीना की अम्मी ने अपनी पड़ोसन से शादी के लिए बात की। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बच्चियों के लिए रिश्ता चाहिए, बड़ी परेशान हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई रिश्ता हो तो मुझे बताइएगा। इत्तेफाक से पड़ोसन रिश्ते ही करवाने वाली निकली तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा इसका मतलब है मैं सही जगह पर आ गई हूँ। जिस पर पड़ोसन हंसकर बोली, हाँ हाँ बहन, कोई मसला नहीं है, आप जैसे कहेंगी हम वैसे ही रिश्ता आपको दिखा। टीना और बीना की अम्मी जब घर पहुंची तो वो शाम होने का इंतजार करने लगी, ताकि जैसे ही टीना और बीना के अब्बू घर आए तो उनसे वो रिश्ते के लिए बात करें। जब टीना और बीना के अब्बू घर आए तो खाने के बाद टीना की अम्मी ने टीना के अब्बू से कहा, मैंने एक पड़ोसन से टीना और बीना के रिश्ते के लिए बात की है। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी कि इनके रिश्ते कैसे दिखाए जाएं। हमारे खानदान में भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, तो मैंने अपनी पड़ोसन से बात की, इत्तेफाक से वो रिश्ते कराने वाली ही निकली। अब आपका क्या कहना है, मैं उनसे बात करूं टीना और बीना के रिश्ते के लिए? जिस पे टीना के अब्बू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारी पड़ोसन भी हैं, जरूर अच्छे रिश्ते दिखा देंगी हमें। बात करो उनसे ताकि हमें अच्छे से अच्छे रिश्ते दिखाए जाए। इस पर टीना की अम्मी खुश होकर बोली, ठीक है, मैं कल ही जाकर बात करती। दूसरे दिन जब वो बाजार सब्जी लेने निकली तो रास्ते में ही उनकी पड़ोसन उनसे मिल गई और सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, कैसी हो बहन, ठीक हो? और क्या सोचा तुमने रिश्तों के बारे में? जिस पर टीना की अम्मी ने कहा, हाँ मैंने इनके अब्बू से बात की थी, वो भी राजी हैं। अब कोई अच्छे रिश्ते हों तो हमें दिखाएं, कोई आपके पास तस्वीरें हैं लड़कों की और डिटेल्स वगैरह जो हम देख सकें। जिस पर पड़ोसन बोली, हाँ क्यों नहीं बहन, आज आप दोपहर के बाद मेरे घर आ जाएं, मैं आपको रिश्ते दिखा देती हूँ और आपको जो पसंद आएगा वो आपके घर भेज दूंगी और आपकी लड़की भी उनको दिखा दूंगी। जिस पर टीना की अम्मी ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर जल्दी जल्दी ठेले से सब्जी खरीदने लगी और यही सोचने लगी कि बस घर का काम खत्म होते ही मैं उनके घर जाऊं। दोपहर के बाद जब वो अपनी पड़ोसन के घर पहुंची तो पड़ोसन ने उन्हें अपने फोन से लड़कों की तस्वीरें दिखाई और मुख्तलिफ उनके बारे में तमाम बातें बताने लगी। उसमें से एक लड़का टीना की अम्मी को पसंद आ गया। उन्होंने कहा, इस लड़के से मेरी टीना के लिए बात चलाएं। जिस पर उनकी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, आप मुझे टीना की तस्वीर मेरे फोन नंबर पे भेज दें तो मैं उनको दिखा देती हूँ। वो ओके करते तो मैं फिर आपका एड्रेस भी दे दूंगी और आपसे उनकी बात भी करा दूंगी। टीना की अम्मी खुश हो गई और वो अपने घर चली गई। जब रात हो गई तो पड़ोसन का फोन आया। उसने कहा, अरे मैंने बात की है लड़के वालों से, तो वो कह रहे थे कि अगर दोनों बच्चियों को देख लें हम, दोनों में से जो भी समझ में आ जाए हमें
जिस पर मैंने कहा 1 ही साल का फर्क है, टीना 1 साल छोटी और बीना 1 साल बड़ी है, तो अगर आप मुझे बीना की तस्वीर भी भेज देती तो अच्छा होता। जिस पर उनकी अम्मी ने टीना के साथ बीना की तस्वीर भी उनके मोबाइल फोन पे भेज दी। इतने में टीना के अब्बू कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने पूछा, अरे भाई किससे बातें कर रही थी? जिस पर टीना की अम्मी ने बताया, अरे वही जो रिश्ते वाली पड़ोसन थी हमारी ना, वो बीना की तस्वीर भी मांग रही थी। उनके अब्बू ने कहा, हमने तो लड़का देख लिया है, लेकिन क्या आपने बच्चियों को ये लड़का दिखाया है और तफसील दिखाई है उनकी? भाई बच्चियों का भी पूरा हक है कि वो शादी से पहले अपने होने वाले शौहर को देखें, उन्हें समझ में आए तो तभी घर बुलाना चाहिए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। इतनी अहम बात आप भूल गई, बड़ी ताज्जुब की बात है। खैर, अब आप कल सुबह में दोनों बच्चों को याद से ये तस्वीर दिखा दीजिएगा और डिटेल भी। अगर उन्हें समझ में आ जाता है, जिसको एक को भी समझ में आ जाता है, तो फिर वो अपनी उसी बेटी को आगे करेंगे जिसको वो समझ में आया है। समझिए आप? जिस पर टीना की अम्मी सारी रात। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद टीना की अम्मी ने टीना और बीना दोनों को बुलाया और दोनों को बुला के अपना फोन खोल के उन्हें लड़के की तस्वीर दिखाने लगी और पूछने लगी, टीना तुम बताओ तुम्हें ये लड़का कैसा लग रहा है? टीना ने तस्वीर देखी और एकदम मुंह बसूरा, बस ठीक ही है, ये लड़का बहुत ही सादा लग रहा है ये। टीना की अम्मी ने कहा, तुम तो रहने ही दो। फिर उसने वही तस्वीर बीना को दिखाई। बीना कह रही, अम्मी आपको कैसे लग रहे हैं ये? जिस पर बीना की अम्मी बोली, मुझे और तुम्हारे बाबा को तो ये लड़का समझ में आ रहा है। तो फिर बीना ने कहा, आपको जब ये अच्छा लग रहा है मेरे लिए तो आप इनको बुला लीजिए। जिस पर उनकी अम्मी बहुत खुश हुई और टीना की तरफ मुंह करके बोली, देखा ऐसी होती हैं समझदार लड़कियां, तुम जैसी नहीं। मुझे तो फैशनेबल और बहुत ही दिखने में अच्छा लड़का चाहिए और फैशनेबल भी हो वो। इस टाइप के लड़के मुझे नहीं अच्छे लगते। जिस पर उनकी अम्मी हंसने लगी। बहरहाल बीना को देखने के लिए लड़के वाले आए और उन्होंने बीना को पसंद भी कर लिया। दूसरे दिन टीना और बीना की अम्मी ने पड़ोसन से पूछा, बहन कैसी लगी हमारी बेटी उन्हें जो कल देखने आए थे? जिस पर पड़ोसन हंस के बोली, अरे उन्हें तो बहुत अच्छी लगी हमारी बीना, अब वो आपका जवाब मांग रहे हैं। इस पर टीना और बीना की अम्मी ने कहा, ठीक है, मैं अपने शौहर से जब शाम में आ जाएंगे वो तो उनसे मशवरा करके आपको बताती हूँ। रात में जब टीना और बीना के अब्बू घर आए, खाने के बाद उनकी अम्मी ने टीना और बीना के अब्बू से पूछा, कल जो लड़के वाले आए थे आपको कैसे लगे वो? जिस पर उनके अब्बू ने कहा, हाँ ठीक थे। क्यों, उन्हें हमारी बीना पसंद आई है क्या? जिस पर उनकी अम्मी ने सर हिला दिया। हाँ, उन्हें हमारी बीना बहुत अच्छी लगी है। अब वो पूछ रहे हैं आप लोगों का आने का कब इरादा है? जिस पर उनके अब्बू ने कहा, ठीक है, हम आने वाले अगले हफ्ते में जब मेरी छुट्टी होगी तो हम चलेंगे देखने के लिए उसे। अभी तो सारी इंक्वायरी करनी है उसकी, उसके बाद ही हम हाँ करेंगे। जिस पर उनकी अम्मी हंसने लगी। हाँ हाँ, मैं कब कह रही हूँ कि जल्दी कर दें, हम भी पूरा अच्छी तरह देखेंगे जब यहाँ करेंगे। ठीक है, मैं कल बता देती हूँ फोन करके उन्हें, यानी लड़के वालों को भी और पड़ोसन को भी। जिस पर उनके अब्बू ने हाँ में सर हिला दिया। बाकी के मराहिल भी खैर खूबी से तय हो गए। उन बीना के अब्बू को वो लड़का पसंद आ गया और बिल आखिर शादी की तारीख भी दे दी गई और शादी खूब धूमधाम से हो गई। शादी के दौरान भी टीना के काफी रिश्ते आए और उसको काफी लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन टीना एक बहुत ही ज्यादा नकचड़ी सी और बहुत ही कोई खूबसूरती की मुतलाशी और बहुत ही फैशनेबल लड़के की मुतलाशी थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी लड़का एकाक ना भाया। मुख्तलिफ रिश्ते आए उसके, लेकिन फिर भी उसे कोई लड़का अच्छा ना। टीना की अम्मी ने रिश्ते के सिलसिले में पड़ोसन से फिर से बात की और कहा, बहन मैं बहुत परेशान हूँ, टीना को कोई लड़का समझ में नहीं आता, उसके लिए उसी जैसा कोई बहुत फैशनेबल और खूबसूरत लड़का चाहिए और थोड़ा स्टैंडर्ड में रहने वाला लड़का चाहिए, कोई रिश्ता दिखाओ। जिस पर पड़ोसन ने कहा, अरे ये कोई मसला ही नहीं,
اور میں آپ کو ایسے رشتے کافی دکھا سکتی ہوں، لیکن اس کے چارجز زیادہ ہوں گے۔ جس پر ان کی امی نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو، بس تم مجھے کوئی اچھا رشتہ۔ بہرحال پورے 1 سال کی محنت کے بعد ٹینا کو ایک لڑکا پسند آ ہی گیا۔ اس دن ٹینا کی امی بڑی ہی خوش ہوئی اور ٹینا کے ابو سے کہا، ٹینا کے ابو سنتے ہو، ٹینا کو لڑکا سمجھ میں آ گیا ہے، بس اب جلدی جلدی اگلے ہفتے ان کے گھر جانے کی تیاری کرنی ہے۔ جس پر ان کے ابو ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ارے نیک بخت، کیا جلدی ہے اتنی؟ جہاں نصیب ہوگا وہیں ملے گا، پریشان مت ہوا کرو تم۔ اس پر ان کی امی کہنے لگی، ارے لڑکیوں کی عمر تیزی سے نکل جاتی ہے، پتہ نہیں ہے آپ کو کیا؟ جس پر ان کے ابو سر ہلانے لگے اور کہا، ہاں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ضرور جائیں گے۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو، یعنی ٹینا اور بینا کی کہانی ہر چیز چمکتی ہوئی سونا نہیں ہوتی، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں۔ پارٹ 2 جلد آئے گا۔ شکریہ۔